everyone, I hope you all are doing well. So today we have come up with one more new topic, that is getting to know plants. We will study about plant, trees, forest and everything related to plants. So before starting, don't forget to subscribe my channel and click that bell icon. So today we are going to start the 7th chapter, that is getting to know plants. Plants around us. There are millions of plants in the world. Some of them bear flowers. हमारे आसपास पूरी दुनिया में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं. उनमें कुछ ही प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं. दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जिन पे फ्लावर्स आते हैं उनको कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. सम प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर्स. कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं आते. दे आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. Mushroom, mosses, ferns and pine tree are some example of non-flowering plants. On the basis of their size, shape and lifespan, plants can be divided into 3 types of trees. 3 types. कौन-कौन से 3 types में parts divide हो सकते हैं? Trees, shrubs and herbs. So first we will study about trees. Tall and woody plants are called trees. Trees हम सबको पता है पेड़ों को कहते हैं. Trees usually grow with one main stem. इनकी एक main stem होती है called a trunk, जिसको हम कहते हैं trunk. And several branches, और बहुत सारी branches होती है, टहनियाँ. Trees are the largest of all plants. Plants में सबसे बड़े trees ही होते हैं. In fact, trees are the largest of all living things. Plants of mango, neem, teak, oak, peepal and eucalyptus are trees. ये सारे trees थे. नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्लांट का श्रब्स. श्रब्स आर वुडी प्लांट्स विद सेवरल स्टेम. श्रब्स ज़्यादा बड़े नहीं होते साइज में. ऑल ऑफ विच आर ऑफ सेम साइज. सब सेम साइज़ के होते हैं. दे आर लेस देन 3 मीटर टॉल. 3 मीटर से कम होते हैं वो. हाउएवर सम श्रब्स में ग्रो एज टॉल एज स्मॉल ट्रीज. कुछ जो श्रब्स होते हैं वो कभी कभी जो छोटे वाले ट्रीज़ होते हैं उनके जितने बड़े हो जाते हैं. ऑल दो shrubs survive for many years but their lifespan is less than that of trees. जो shrubs होते हैं उनका लाइफ स्पैन ट्रीज से कम होता है पर फिर भी बहुत ज़्यादा होता है. प्लांट्स ऑफ हीना, लेमन, गुआवा, कॉटन, रोज एंड पोमेग्रेनेट आर shrubs. Herbs. The word herb is usually used in reference to a herbaceous plant. हर्ब हमारा कहाँ से वर्ड आया है? हर्बिकेस प्लांट से. मीनिंग एनी प्लांट दैट डज नॉट कंटेन वुडी स्टेम. हर्ब्स की जो स्टेम होती है उनकी वुडी नहीं होती, वुड वाली नहीं होती. दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम इंस्टेड ऑफ वुडी स्टेम. जो हर्ब्स होते हैं आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे प्लांट्स जिनकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है, वुड से नहीं बनी होती पर ग्रीन कलर की सॉफ्ट सी होती है ना. द स्टेम आर ऑफन जूसी एंड फ्लैशी. एग्जाम्पल ऑफ हर्बिकेस प्लांट्स आर मिंट, putina, balsam, wheat, mustard, gum, paddy and coriander. So now here we have 3 questions. First question is, the plants which bear flower are called dash. ऐसे plants जिन पे flowers उगते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? Second question is, write one example of shrubs. अभी हमने 3 टाइप के plants पढ़े, trees, shrubs and herbs. तो shrubs के आपको example लिखने हैं. Third question is, herbs do not contain dash stem. हर्ब्स के पास कौन सी स्टेम नहीं होती, ये जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा है. तो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. सम प्लांट्स सच एज कुकुम्बर एंड वाटरमेलन हैव वेरी वीक स्टेम्स. जो कुकुम्बर होते हैं, वाटरमेलन होते हैं, उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती है. दे क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स. और जैसे आप ये नीचे देख रहे हो पिक्चर में सेकंड वाली, पम्पकिन एंड वाटरमेलन है, ये ज़मीन पे ही उगते हैं. इनके कोई ट्री नहीं होते. आपने कभी वाटरमेलन का ट्री देखा है, कुकुम्बर का देखा है? नहीं ना. तो बस वो सारे ज़मीन पे ही उगते हैं, ज़मीन पे ही फैल जाते हैं. इन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स. सम वीक स्टेम्ड प्लांट नीड सम सपोर्ट टू स्टैंड डायरेक्ट एंड क्लाइंब अप. अब जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा. मनी प्लांट कैसा होता है? हम उसकी जो ऊपर वाली जो स्टेम होती है उसे बांध देते हैं किसी रस्सी से और कहीं टिका देते हैं, किसी और घर के कोने से बांध देते हैं, फिर वो उस रस्सी पे आगे बढ़ते जाते हैं. इन प्लांट्स की बहुत ज़्यादा वीक स्टेम होती है. पी प्लांट, ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, बीन्स. तो हमें इनकी सपोर्ट के लिए, इनकी स्टेम की सपोर्ट के लिए इनको बांधना पड़ता है. एनुअल प्लांट्स. द प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल
from seed germination to fruit formation is completed in one season are called annual plants. They are generally herbs, for example wheat and mustard. अब wheat है, हम उन्हें सर्दियों में उगाते हैं, सर्दियों का सीज़न होता है विंटर सीज़न 4-5 मंथ्स का, यस उसी में हम उसकी जर्मिनेशन करते हैं, सीड बोते हैं और उन्हीं महीनों में हम उन्हें एक ही सीज़न में काट भी लेते हैं और बेच भी देते हैं. तो ये होते हैं हमारे एनुअल प्लांट जिनको एक सीज़न लगता है पूरा उगने में अच्छे से. Biennial plants. The plants whose life cycle require 2 seasons for completion are called biennial plants, जैसे कैरेट, रेडिश, पोटैटो. इनको पूरे अच्छे से उगने के लिए 2 सीज़न चाहिए होते हैं, जैसे रेनी सीज़न और विंटर सीज़न. They are generally herbs and rarely shrubs. Biennial plants have only vegetative parts. इनके लीफ होती है, स्टेम होती है, बस कोई रूट्स नहीं होते, कुछ नहीं होता. During the first season they produce reproductive parts, fruits and flowers. During the second season, जब ये फर्स्ट सीज़न में इनकी लीव्स और स्टेम प्रोड्यूस होती हैं और सेकेंड सीज़न में प्लांट्स और फ्रूट्स. थर्ड है हमारे पास पेरेनियल प्लांट्स. द प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल रन फॉर मोर देन 2 सीजन आर कॉल्ड पेरेनियल प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल गुआवा, बबूल एंड पाम ट्री. ये जो पेनियल प्लांट्स होते हैं इनको पूरी अच्छी तरह ग्रो करने के लिए 2 सीज़न से ज़्यादा चाहिए होते हैं. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. A plant mainly consists of root system and the shoot system. अब प्लांट के 2 मेन पार्ट होते हैं, उनके अंदर बाकी सारे पार्ट होते हैं. रूट सिस्टम होता है सॉइल के नीचे वाला पार्ट और शूट सिस्टम होता है सॉइल के ऊपर वाले पार्ट. रूट सिस्टम, the underground part which fixes the plant to the soil is called the root system. जो पार्ट प्लांट का ग्राउंड के अंदर होता है, सॉइल के में से दबा होता है, उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम. इट इज़ नॉन ग्रीन, ये ग्रीन कलर का नहीं होता, एंड ग्रोज अवे फ्रॉम सनलाइट. और जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है उससे दूसरी डायरेक्शन में ही ग्रो होता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन रूट एंड अ नंबर ऑफ ब्रांचिंग रूट, जिसमें एक मेन रूट होती है और उसके आसपास सारी ब्रांचिंग रूट्स होती है. जैसे ट्री की एक स्टेम होती है और सारी टहनियाँ होती हैं, वैसे ही रूट की होती है. The root repeatedly branch to hold the plant firmly to the soil. When a seed germinates, a thin thread-like structure called radicle comes out, which developed into thick, large primary root. जब छोटा सा सीड होता है हम उसे बोते हैं ज़मीन में, सॉइल में, तो उसके अंदर से एक छोटा सा फाइबर जैसा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, वही आगे जाके रूट में चेंज हो जाता है. The primary root gives out branches which developed into a thick, large primary root, which are known as secondary roots, and the branches of secondary root are called tertiary roots. The tip of each root is covered by a root cap for protection. जो रूट होती है उनकी जो टिप होती है, कोने, वो एक कैप से ढके होते हैं, रूट कैप, प्रोटेक्शन के लिए. If you observe the terminal part of roots with the help of magnifying glass, you will find tiny hair-like structures called root hair on the surface of the roots. ये हमने वैसे भी देखे होंगे, जो roots होती हैं उनकी जो और ब्रांचेस होती हैं उनके एंड में बहुत छोटे छोटे से बाल जैसे होते हैं, रूट्स होते हैं. Yes? So here we have 2 more questions on the basis of learning we have done till now. Fourth question is cucumber and watermelon are dash. अभी हमने पढ़ा है creepers, climbers, तो बताओ cucumber और watermelon कौन से plants होते हैं. Fifth question is the plants whose life cycle require 2 seasons for completion. ऐसे plants जो पूरी तरह से कब तक develop होते हैं, 2 seasons में, उनको क्या कहते हैं? Write the answers in your notebook. Now we will study about types of root system. कितनी टाइप की रूट्स होती हैं. Structurally there are 2 types of root system, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम. 2 तरह की रूट्स होती हैं, एक टैप रूट और एक फाइब्रस रूट. नीचे आप पिक्चर में देख सकते हो, फर्स्ट वाली टैप रूट है, सेकेंड वाली फाइब्रस रूट है. इन प्लांट्स लाइक मैंगो, नीम, रोज एटसेट्रा देयर इज अ थिक मेन रूट फ्रॉम विच थिनर ब्रांचेस अराइज. दिस रूट सिस्टम इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम. आप जो फर्स्ट वाली पिक्चर देख रहे हो, तो कैरेट है एक और एक दूसरी एक रूट है. इनकी मेन रूट होती है बीच में और साइड में छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं रूट की. ये होती है हमारी टैप रूट. इन प्लांट्स लाइक ग्रासेस, राइस, पाम एटसेट्रा देयर इज़ नो मेन रूट. जो आप साइड वाली पिक्चर देख रहे हो, राइट हैंड साइड वाली, इनकी रूट्स में ऐसी कोई एक मेन रूट नहीं है, सारी ही एक जैसी हैं. Instead of number of roots of equal thickness arise in a cluster, this kind of root system is called fibrous root system. तो पहला वाला है टैप रूट, सेकेंड वाला है fibrous root. Function of a root. रूट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं.
Roots have the following functions. Roots hold the plant firmly in the soil. Root help करती है plant soil में टिका रहे, खड़ा रहे. Roots go down into the soil, spread out and hold the plant firmly to the ground. Roots help the plant to remain standing even in strong winds. Roots absorb water and mineral from the soil. Root hair absorb water and mineral from the soil and send it to the other parts of the plant. Water and mineral are needed by the plants for their growth. जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में, हम पानी सॉइल में डालते हैं. यस, रूट्स क्या करती है, सॉइल में से पानी और मिनरल्स लेती है और प्लांट्स के लीव्स और दूसरे पार्ट्स तक पहुंचा देती है फॉर देयर ग्रोथ. रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रूट्स सॉइल इरोजन को रोकती है. सॉइल इरोजन क्या होता है, आपने पहले क्लासेस में पक्का पढ़ा होगा. सॉइल इरोजन होता है जब टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल उड़ जाती है ड्यू टू विंड, वाटर या किसी भी वजह से, किसी भी एजेंट की हेल्प से, वो होता है सॉइल इरोजन. अगर रूट्स होंगी, प्लांट ज़्यादा हो गए होंगे, रूट्स होंगी उनकी अच्छी, तो वो अपने आसपास सॉइल को जकड़ के रखेंगी और अगर तेज़ हवा आएगी, तेज़ पानी का बहाव होगा, तब भी सॉइल उड़ के नहीं जाएगा. Roots hold the soil together and save it from being blown off by strong wind and washed away by flowing water. Modifications of the root. Roots may get modified in shape, structure and functions to adapt to their habitat. Some kind of modified roots are as follow. पहली root है storage roots. You might have seen that in plants like carrot, beet, turnip, etc. The roots are swollen. कैरेट मोटी मोटी होती है ना, रेडिश भी. सच रूट्स आर दिस इज़ ड्यू टू फूड स्टोर इन देम. ये मोटी क्यों होती हैं, क्योंकि इनके अंदर फूड स्टोर होता है. कैरेट हम खा सकते हैं, टर्निप हम खा सकते हैं. येस, वी यूज़ दिस रूट एज फूड. दे आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स. सच रूट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्यूबरस रूट्स. तो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, द स्टोरेज रूट्स का दूसरा नाम क्या होता है. तो स्टोरेज रूट्स का दूसरा नाम होता है ट्यूबरस रूट्स. Next is supporting roots. In trees like banyan, there are roots which develop from the branches and come down to the soil to give additional support to the branches. They are called supporting roots. Next is nodulated roots. Leguminous plants like peas, beans and groundnut have nodules in their roots. Certain bacteria called rhizobium लिव इन द रूट्स ऑफ नोड्यूल्स. अब नोड्यूल्टेड रूट्स होती हैं, पीस प्लांट हो गए, बीस प्लांट हो गया, ग्राउंडनट हो गया, उनके जो रूट्स होती हैं उनके कोनों पे नोड्यूल्स होते हैं और वहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं जैसे राइजोबियम. शूट सिस्टम. द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रो अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट सिस्टम. मिट्टी से ऊपर उगने वाले जो पार्ट होता है प्लांट का, उसे कहते हैं हम शूट सिस्टम. इसमें क्या क्या होता है, इट इंक्लूड्स main stem, branches, leaves, bud, flowers, fruits and seeds. It develops from the plumule of the seed. Now stem. The stem of a plant is a link between the root and the leaves of a flower. Yes, जो stem होती है वही connect करती है हमारे root को और leaves को, flower को, fruit को. The stem is the main support of the plant. Plant की main support क्या है, stem. The stem of a plant support branches which bear bud, leaves, flowers and fruits. Stem पे ही branches उगती हैं, टहनियाँ जिस पे fruits लगते हैं, flowers लगते हैं. The shape, size and nature of stem differs from plant to plant. हर plant की अलग अलग तरह की होती है. Yes, the stem of a tree is called the trunk. जो tree की stem होती है उसे हम कहते हैं trunk. The trunk is in most trees is covered with the outer covering called bark. जो trunk होती है उसके ऊपर आप देखते होगे ब्राउन कलर की खुदरी सी रफ सा सरफेस होता है, मोटा सा, हम उसे कहते हैं बार्क. द बार्क प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द ट्रंक. बार्क ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर काम करता है ट्रंक के लिए और बचाता है उसको. द पॉइंट फ्रॉम वेयर अ लीफ ग्रो इज कॉल्ड द नोड. और ऐसा पॉइंट जहाँ से लीफ उगनी शुरू होती है, ग्रो करनी शुरू होती है, वी कॉल्ड इट नोड. द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड. और स्टेम का पोर्शन दो नोड के बीच में होता है इंटरनोड. द बड एट द टर्मिनल एंड ऑफ द स्टेम इज एन apical bud. The stem grows at this bud. The bud which give rise to branches are called axillary bud. Functions of the stem. The main function of stem are support. Stem supports branches, leaves, flowers and fruits. It keeps leaves spread out so that they can get enough sunlight.
स्टेम ही सपोर्ट करती है, मेन सपोर्टिंग सिस्टम प्लांट का क्या होता है, स्टेम. कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, यस. Stem transport water and minerals absorbed by the roots to different parts of the plants. It also conducts food manufactured in leaves to other parts of the plants. हमें पता है प्लांट में खाना कौन बनाता है, लीव्स. और वाटर और मिनरल कहाँ से आते हैं, रूट से. तो स्टेम लीव्स से खाना प्लांट्स की और पार्ट्स में पहुँचाती है और रूट से पानी और मिनरल्स लीव्स के पास पहुँचाती है. मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. In certain plants, the structure of stem is changed in the natural way. Such stem are called modified stem. Some modified stem are called can store food. Look at potato, onion, ginger. In these plants, stem become underground and store food materials. ये जो मैंने जितने भी नेम लिए, पोटैटो, अनियन, जिंजर, ये स्टेम होती हैं. इन्हें हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम और हम इन्हें खा सकते हैं. They have nodes and internodes. In potato, the spherical shaped structure which you can consume very often as a part of your food is a modified stem. Potato आलू हमारा modified stem होता है. It has several markings on its surface. These markings are the dormant birds which are commonly called eyes. In onion, the stem is highly reduced into a disc-like structure. The upper end of the stem is the terminal bud which is surrounded by two types of scale leaves. The inner scale leaves are modified. These are fleshy and store food and water while the outer ones are dry. Axillary buds are present on the axis of leaves. अब हम प्याज में देखते हैं, ऊपर एक पतली सी ड्राई सी लेयर होती है और अंदर खाने की होती है. ऊपर वाली लेयर इसलिए हम हटा देते हैं. Some modified stem can make food. Plant like cactus and prickly pear can perform all the function of leaves by their modified stem. अब जो कैक्टस होता है उसकी लीव्स तो होती नहीं, उसमें कांटे होते हैं, है ना. तो उसकी स्टेम लीव्स के सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, खाना बनाना एंड एवरीथिंग. सम मॉडिफाइड स्टेम अभी हमने पढ़ा फॉर सपोर्ट. सम प्लांट्स लाइक गॉड, grapevine and passion flower have weak stem. The axillary buds of these stem get modified into thin thread-like structure called tendrils that coil around a neighboring plant, and these are maybe climb up to get sunlight. So yes, here we have 3 more questions. 6th question is write the name of 2 types of roots. 2 तरह की roots होती है, हमने पढ़ी थी, name them. 7th question is storage roots are also known as. स्टोरेज रूट्स लाइक कैरेट, रेडिश, उनको और क्या कहते हैं. 8th क्वेश्चन इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर अ लीफ ग्रो इज कॉल्ड डैश. ऐसा पॉइंट जहाँ से लीफ ग्रो करना शुरू करती है, व्हाट वी कॉल दैट पॉइंट. राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लीफ. Look at the different parts of a leaf. The flat green portion of the leaf is called lamina or leaf blade. जो ये ऊपर का जितना भी पार्ट दिख रहा है आपको लीफ का, इसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं या फिर lamina. It is attached to the stem by a narrow short stalk called the petiole. ये जो आप पीछे की साइड देख रहे हो, पतली सी डंडी जा रही है ग्रीन कलर की, हम उसे कहते हैं petiole. It continues in the leaf as the midrib. Midrib आपको पता है ना, बीच वाली जो लाइन होती है, which branches out veins to form a network. The veins transport water, minerals and food and other also provide support to the leaf. ये में वेन्स हैं जो साइड में आपको लाइंस दिख रही हैं मिडरिप के आसपास, जॉइंट है मिडरिप से वी शेप में, ये सारी खाना पहुंचाती है पूरी लीफ के पास. लीफ वेनेशन. द अरेंजमेंट ऑफ वेन इन अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन. अब जो वी शेप में आप देख रहे थे, यहाँ पे वी शेप में मिडरिप से वेन्स जुड़ी हुई थी, इसे ही कहते हैं लीफ वेनेशन. अरेंजमेंट इनका जैसे वी शेप में होता है. इन द लीव्स ऑफ मैंगो, पेट्यूना, people and rose, you can observe a network of veins. This type of venation is called reticulate venation. ऐसे V टाइप के जो पैटर्न अरेंजमेंट होता है वेन्स का, इसे कहते हैं reticulate venation. The leaves of grass, banana, wheat, etc. have parallel venation as the veins in their leaves run parallel to each other. Functions of a leaf. This is very important. Leaf perform the following functions. Leaf prepare food by the process of photosynthesis using carbon dioxide, water and sunlight. Thus, leaf is called food factory of a plant.
लीफी फूड प्रिपेयर करती है इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, वाटर एंड सनलाइट, और इसलिए हम लीफ को कहते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Leaves have minute pore known as stomata on their surface. ये हमने पहले पिछली क्लासेस में बहुत बार पढ़ा है, 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं स्टोमाटा के बारे में, जो एक पोर्स की तरह होते हैं छोटे छोटे. The excess water absorbed by the root evaporates through the stomata. The process of loss of water through leaf is called transpiration. ये जो स्टोमाटा होते हैं वही हेल्प करते हैं लीफ को, प्लांट को सांस लेने में. Modification of the leaves. Like roots and stems of various plants, leaves also get modified to perform different functions. Leaf tendrils in sweet pea and garden pea. Some leaves get modified into thin coiled thread-like tendrils to help the weak stem to climb and support. लीफ टेंड्रिल्स होते हैं जो पतली पतली स्टेम में चेंज हो जाती हैं लीव्स, गोल गोल कॉइल की शेप में, और दूसरी प्लांट को सपोर्ट देती है चढ़ने में. स्पाइन्स. इन डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओप्यूनिटिया और जो कैक्टस भी होते हैं, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. हमने अभी कैक्टस के बारे में बात की थी, उसमें लीव्स तो होती नहीं, उसकी जो लीव्स होती हैं वो छोटे छोटे कांटों में चेंज हो जाती है, इसलिए हमने उसे कहा है मॉडिफाइड लीव. फूड स्टोरेज. इन एन अनियन बल्ब फ्लैशी लीव्स स्टोर फूड. अब जो अनियन होता है उसके अंदर लीव्स ही होते हैं जो हम खाते हैं, है ना. टू कैच इंसेक्ट. येस, ये हमने पहले भी पढ़ी है चीज़. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. हैव यू हर्ड अबाउट इट. ऐसे प्लांट्स जो नॉन वेज होते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं दूसरे. येस, ऐसे होते हैं. इन इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, जिनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पिक्चर प्लांट होता है जिसके ऊपर कोई कभी बटरफ्लाई या बी बैठती है तो वो उसे अपना जो मुंह होता है लीफ को बंद कर लेता है और उसे खा जाता है. फ्लाई ट्रैप भी ऐसा होता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. Vegetative reproduction is a process by which a new plant is produced without production of seed. It is a method of asexual reproduction found in plants. It is also known as vegetative propagation or vegetative multiplication. It is the best example is that of पायरोफाइलम. अब कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे जो सीड से नहीं उगते, अगर हम उनकी लीव्स को ही मिट्टी में दबा देंगे तो वो उगना स्टार्ट हो जाएंगे. तो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें हम सीड से नहीं किसी भी और पार्ट ऑफ प्लांट से एक न्यू प्लांट उगाएं. फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. Flowers are the most beautiful part of plants. Flowers are of different size, shape, color and fragrance. Flowers of some plant change into fruit. Yes, flowers ही आगे जाके fruit में change होते हैं. Structure of a flower. The basic part of a flower are called sepals. जो outermost green leafy structure होता है flower में, हम उसे कहते हैं sepal. Sepal protects flower at the bud stage. Sepal are the most important part ऑफ ओपन फ्लावर. इसमें देखो जो सबसे नीचे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, दोज आर सेपल्स. नेक्स्ट इज पेटल. पेटल हम सबको पता है. द लीफ लाइक कलर्ड पार्ट नेक्स्ट टू द सेपल आर कॉल्ड पेटल्स. इन मोस्ट फ्लावर्स petals give pleasant fragrance. The bright color and fragrance of the petals attract insect and help plants in reproduction. और जो ये आप देख रहे हो ऑरेंज कलर का पार्ट, इसमें जो है वो सारा पेटल्स हैं. रोज़ होता है, हम उसकी जो छोटी छोटी पेटल्स होती हैं उन्हें तोड़ लेते हैं, दोज आर पेटल्स. पिंक कलर और रेड कलर की होती हैं जो. स्टेमेंस. मैनी लिटिल स्टॉक्स विद swollen टॉप around the center of the flower are called stamens. Stamens are the male part of the flower. फ्लावर भी मेल फीमेल होते हैं, पता है. फ्लावर में मेल वाले पार्ट्स भी होते हैं और फीमेल वाले पार्ट्स भी होते हैं. नीचे पिक्चर में एक बीच में आप देख रहे होगे मटके जैसा है, वो है हमारा फीमेल पार्ट. और जो साइड साइड में आप 6 देख रहे हो, नीचे ग्रीन ऊपर डार्क ऑरेंज सा, वो हमारे हैं मेल पार्ट्स. ओके, इसको हम कहते हैं स्टेमन. जो साइड साइड में 6 दिख रहे हैं आपको. पिस्टल. अ फ्लास्क शेप्ड, यही जो मैंने अभी बताया मटकी जैसी जो लग रही है बीच में, ये हमारा होता है पिस्टल. और इसको हम क्या कहते हैं, एक और नाम कार्पिल. पिस्टल इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. द लोअर ब्रॉडर पोर्शन ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड ओवरी. और ये जो पिस्टल है बीच में, इसके बीच में जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है मोटा मोटा नीचे की साइड, उसे हम कहते हैं ओवरी. द नैरो अपर पोर्शन ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड स्टाइल. और ये जो
बीच में पिस्टिल है, नीचे वाला पार्ट ओवरी, और बीच जो स्टेम जैसी है ना पतली सी ट्यूब होती है स्टाइल, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टिग्मा. Functions of a flower. Flower are the reproductive organ of a plant. The ovary of flower developed into the fruit. It ovules from the seeds. अब जो ओवरी हमने देखी थी, इसमें जो ये गोल गोल पार्ट है बीच में वाइट कलर का ओवरी, इसी में ही आके जाके फ्रूट उगता है. फ्लावर्स आर द सोर्स ऑफ परफ्यूम्स, फ्लेवरिंग फूड एंड सर्टेन मेडिसिन्स. कुछ फ्लावर से मेडिसिन्स बनती है, परफ्यूम्स बनते हैं और खाने में भी डाले जाते हैं फॉर गुड टेस्ट. Nectar from plants is used by honeybees to prepare honey. Honeybees भी नेक्टर पीती है, जो मीठा रस होता है फ्लावर्स में, और हनी बनाती हैं. Pollination. This is very much important. For a flower to develop into a fruit and form seeds, pollen grains must be transferred from it anther to the stigma. अभी हमने पीछे दो पार्ट पढ़े थे. मेल वाला पार्ट था स्टेमन और फीमेल वाला पार्ट था पिस्टिल. जब स्टेमन से पॉलन ग्रेन्स पिस्टिल पे आ जाती हैं. पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला पार्ट था स्टिग्मा, बीच वाला था स्टाइल, नीचे वाला था ओवरी. पॉलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा से चिपकती है, स्टाइल से जाते जाते ओवरी में चली जाती है और फिर वहाँ पे फ्रूट उगना शुरू हो जाता है. द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. और यही प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में जाती है उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन. Many flowers are brightly colored and have a sweet smell to attract insects like bees. When the insects sit on a flower, the pollen grains stick to its body and may get rubbed off when it sits on another flower. This helps in pollination. और pollination कैसे हो सकता है? कैसे pollen grains हमारी एंथर से स्टिग्मा पे जाएगी. मानो कोई हनी भी आके बैठ गई एंथर पे, उसकी बॉडी पे pollen grains चिपक गई, फिर वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे बैठ गई तो pollen grains वहाँ पे उतर गई. After pollination, the ovules change into seed. As seed form, the ovary develop into a fruit. The figure given below shows the structure of a bean seed. Under suitable condition, that is availability of sufficient water, air and warmth, a seed become a baby plant. ये भी हमें पता है जर्मिनेशन का प्रोसेस. जो सीड होता है छोटा, वही धीरे धीरे होके बेबी प्लांट में चेंज हो जाता है और बाद में एक बड़ा प्लांट बन जाता है. So last two more questions of this chapter are given here. Ninth question is leaf blade is also called dash. Leaf में leaf blade होता है flat part, उसको हम और क्या कहते हैं. 10th question is leaf is called dash of a plant. जो leaf होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है. Write the answers in your notebook. Finally, our chapter is over. We have done with this chapter. If you have any doubt, any queries, you can ask me. And I really hope you have written those answers in your notebooks which I have given between the video. So thank you all for today. Bye bye.